हेलो दोस्तों, मन्नू की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारे गार्डन में पर्सिलिन के प्लांट पे बहुत सारे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है दोस्तों। समर में खिलने वाला बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों। इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। तो मैं पर्सिलिन प्लांट के ही बारे में आपसे बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में दोस्तों। इस प्लांट को कैसे लगाना चाहिए, इसके लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए, किस तरह के इस पॉट में इसे लगाना चाहिए, कितनी धूप की इसे आवश्यकता है, कितने बजे से कितने बजे तक ये प्लांट खिलता है और इस प्लांट को किस तरह से सुरक्षित रखना होता है, बहुत सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि वीडियो जब भी आप देखते हैं दोस्तों तो पूरा देखिए, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप भी इस प्लांट के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आप कि गार्डन से ये प्लांट कभी भी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा वफादार प्लांट होता है। मेरे गार्डन में ये प्लांट 4 साल पहले से है दोस्तों। बहुत छोटा छोटा कटिंग में 3-4 ला करके एक छोटे से पॉट में लगा दी थी। उसके बाद से हमारे हर एक पॉट में ये प्लांट हो जाता है खुद से भी दोस्तों। तो देखिए आज मैं प्लांट को रिपोर्ट करूँगी। जितने भी हमारे पुराने पॉट में लगे हुए हैं उन सभी को हटा करके फिर से मैं रिपोर्ट करूंगी। इसके लिए मैं सारा सामान रेडी करके रखी हूँ। नमस्कार, मैं माला। देखिए मिट्टी के कटौती में मैं लगाई थी। पिछले साल का ये प्लांट है दोस्तों। डोरमेंसी में हमारा ये प्लांट था। मैं सोच रही थी कितने दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इसे अब रिपोर्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। मार्च भी बहुत अच्छा होता है जितने भी हमारे समर के प्लांट हैं उन्हें लगाने का और या रिपोर्ट करने का। तो देखिए इस पॉट में बेबी टियर के बहुत सारे प्लांट हो गए। बेबी टियर ऐसा प्लांट है जो हमारे हर एक पॉट में खुद से हो जाता है। तो मैं इन प्लांट को जितना भी हटाती हूँ ये प्लांट हमारे गार्डन से जाता ही नहीं है दोस्तों। तो देखिए मैं पलट करके मिट्टी निकाली। थोड़ा सा मिट्टी इसमें सट गया था तो उसे भी मैं अच्छी तरह से निकाल करके, और देखिए इसमें होल भी मैं बनाई हूँ। ये मिट्टी का कटौती मैं 3 साल पहले लाई थी और उस समय मुझे ये कटौती 100 रुपये में एक मिला था दोस्तों। उसी समय मैं इसमें होल भी बनाई। मैं होल कैसे बनाती हूँ बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए इस तरह से पलट करके और मैं सभी इसमें जो प्लांट अभी लगे हुए हैं, जो हमारा प्लांट सेव है, उन सभी प्लांट को मैं निकाल दूंगी और सभी में रूट है दोस्तों। तो ये प्लांट मैं अभी लगाऊंगी तो बहुत आसानी से लग जाता है। कटिंग भी लगता है लेकिन कटिंग लगने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जो रूट वाला है वो बहुत जल्द प्लांट रिकवर कर लेता है और उसमें बहुत जल्द फ्लावर भी हो जाता है। तो देखिए दोनों कटौती मैं खाली की और दोनों में होल बना हुआ है दोस्तों। तो फिर जो होल में मिट्टी थोड़ा सा भी चला गया उसे मैं अच्छी तरह से होल को क्लीन कर ली हूँ। और उसके बाद देखिए टिकरी है, मिट्टी में मैं टिकरी रखी थी, उसी टिकरी को मैं फिर से इसमें होल में यूज कर रही हूँ। तो आप इस तरह के मिट्टी के कटौती हो, प्लास्टिक के कटौती हो, जो भी थोड़ा सा बड़ा सा ये पॉट हो, उसमें आप इस प्लांट को लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत तेज़ी से फैल जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है जब इसमें फ्लावर खिलते हैं। सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक इसमें फ्लावर खिले होते हैं। जब तक इस प्लांट में सनलाइट लगता रहता है तब तक इसके फ्लावर खिले रहते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। दूसरों गुच्छे में इसमें फ्लावर खिलता रहता है। हर कलर का भी, इसके कलर भी बहुत सारे होते हैं दोस्तों। तो मैं तो अपने गार्डन में 2-3 ही कलर के इस प्लांट को लगाई थी। मेरे गार्डन में खुद से बहुत सारे कलर हो गए हैं, जिसे देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता रहता है। पॉलिनेशन के कारण ऐसा होता है। मेरे गार्डन में बहुत तरह के पॉलिनेशन करने वाले बहुत सारे भंवरे और बहुत सारे तितलियाँ आती रहती हैं, उससे ही बहुत सारे कलर हो गए हैं। तो मिट्टी को मैं पलट दी और फिर मिट्टी में जो भी बेबी टियर के प्लांट थे उस होल में मैं टिकरी डालकर और प्लांट को भी इसी में मैं डाल दी हूँ। मिट्टी हमेशा मैं रेडी करके रखती हूँ। उस मिट्टी को अब मैं इस तगारी में निकाल करके और पॉट में रेडी करूँगी दोस्तों। तो मिट्टी आप जब भी बनाएं तो बहुत वेल ड्रेन बनाएं, और वेल ड्रेन मिट्टी में कोई भी प्लांट बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत जल्द लग भी जाता है दोस्तों। तो देखिए मैं मिट्टी एक कटौती निकाल ली हूँ और इसमें अब मैं मिट्टी रेडी कर रही हूँ। मुझे इस औजार से करने में मज़ा नहीं आता, हाथ से करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं इसमें गोबर का खाद भी मिट्टी में रेडी करके रखी हूँ। तो इसमें फर्टिलाइज़र भी मिट्टी के साथ मैं रेडी करके रखती हूँ। उसी समय जब मैं मिट्टी रेडी करती रहती हूँ तो इसमें मैं साफ फंगीसाइड भी डाल दी हूँ। तो इस समय मुझे फंगीसाइड डालने की आवश्यकता नहीं हुई है। तो मिट्टी रेडी करने के बाद उसे आप अच्छी तरह से टब कीजिए। टब करने के बाद पानी डालिए। पानी डालने के बाद जब आपका मिट्टी देखिए किस तरह से ड्रेनेज होल से पानी निकल जाता है तो आपका मिट्टी बहुत अच्छा है। मिट्टी में मैं पानी डाली और तुरंत देखिए पूरे
मिट्टी जो पानी को किस तरह से सोख लिया है। उसके बाद फिर मैं हाथ से इसे अच्छी तरह से सेट करके फिर से पानी डाली और फिर से पानी डालने के बाद जितने भी हमने प्लांट निकाले थे उससे रूट वाले जितने प्लांट है उसे मैं लगा रही हूँ। उसमें बड़ा बड़ा प्लांट है उसका कटिंग भी मैं इसमें लगा रही हूँ, होल बना रही हूँ और सभी कटिंग को इसमें मैं लगा रही हूँ। तो आप इस तरह से प्लांट लगाएंगे तो ये प्लांट बहुत जल्द लग जाता है और बहुत तेज़ी से पूरे पॉट में ये प्लांट फैल जाएगा। और जैसे जैसे इसमें फ्लावर खिलेगा और उसमें सीड बनेगा, इसमें सीड खुद से गिर जाएंगे और बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। तो प्लांट लगाने के बाद देखिए मैं हल्दी पानी का यूज करती हूँ। मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ या प्लांट में फंगस लग जाता है तो मैं हल्दी पानी उसमें डालती हूँ तो प्लांट फिर से ठीक हो जाता है। तो देखिए हल्दी वाला पानी डाल करके इस पॉट को मैं रेडी कर ली हूँ। चलिए मैं अब दूसरा पॉट रेडी करती हूँ। ये हमारा कोक वाला 2 लीटर वाला बोतल है। सभी को हमने हाफ कट कर लिया था और ब्लैक इनामिल पेंट से मैं कलर कर ली थी। ये कलर बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है तो मैं इनामिल पेंट का ज़्यादा यूज करती हूँ। तो देखिए बोतल में जो कोक का बोतल था 4 बोतल को हमने कलर किया था ब्लैक कलर से। उसके बाद येलो कलर से मैं इसमें डिजाइन बना दी थी और ये सभी मैं पिछले साल इस पॉट में की थी दोस्तों। इसमें बहुत सारे मैं पर्सिलिन की प्लांट पहले लगाई थी तो इसका मिट्टी थोड़ा सा भारी है दोस्तों, बहुत अच्छा मिट्टी नहीं है इसमें। तो इन सभी मिट्टी को मैं हटा करके और फिर से मैं इसमें नया मिट्टी जो मैं अब बहुत ज़्यादा विल्ट्रेन मिट्टी बनाती हूँ इन सभी पॉट में मैं मिट्टी रेडी करूँगी और इसमें मैं प्लांट लगा दूँगी। तो बहुत सारे जो हमारे प्लांट के लीफ झड़ते रहते हैं डेली जो मैं क्लीन करती रहती हूँ अपने गार्डन को, तो इन सभी पॉट में मैं लीफ को डाल देती हूँ। तो देखिए 2 पॉट में तो मैं लीफ को इसमें वैसे ही रखी हूँ, सभी में मैं होल भी बना चुकी हूँ और लीफ रखा हुआ है। तो मेरे गार्डन में मैं जो भी गार्डन की सफाई करती रहती हूँ और यहाँ देखिए गुलदावदी के प्लांट का जो मैं कटिंग की थी उसका भी मैं रखी हूँ तो इसका मैं इसमें डाल रही हूँ। तो नीचे में इसमें टिकटे रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं होल बनाई हूँ और अपने गार्डन का सूखा हुआ लीव है जो फ्लावर है अपने गार्डन का सूखा हुआ उन सभी को मैं नीचे में डाली। फिर मैं मिट्टी डाल रही हूँ और सभी में मैं मिट्टी टप करके अच्छी तरह से इसमें मिट्टी मैं सेट करूँगी। मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से मैं हाथ से प्रेशर करके भी अच्छी तरह से इसमें सेट कर देती हूँ। फिर पानी डालती हूँ। पानी डालने के बाद फिर मैं हाथ से मिट्टी को फिर से सेट करती हूँ दोस्तों। तो देखिए सभी में मैं मिट्टी रेडी कर ली हूँ और मिट्टी रेडी करने के बाद जो अभी मैं मिट्टी रेडी की हूँ बहुत ज़्यादा हल्का और इसमें जो पहले मैं लगाई थी ये थोड़ा सा भारी है, इसमें थोड़ा सा मैं बालू ज़्यादा रख दी थी इस मिट्टी में, इसलिए इस मिट्टी को मैं चेंज करके और इसमें फिर से दूसरा मिट्टी रेडी करके मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी। और जो भी मिट्टी मैं चेंज कर रही हूँ बोरे में रख करके इसे सुखा रही हूँ और जब 1 दिन का धूप लग जाएगा तो फिर मैं इसे छन्नी से छान करके और फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिट्टी रेडी करूँगी। तो देखिए मैं मिट्टी रेडी कर ली पानी डाल करके और पानी डालते ही देखिए ड्रेनेज होल से सभी पानी जो एक्स्ट्रा है निकल जाता है। तो एक बार मैं पानी डालती हूँ अच्छी तरह से मिट्टी भीगता है, फिर दूसरे बार मैं पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं प्लांट लगाती हूँ। तो देखिए सभी में मैं होल बना रही हूँ। फिर बहुत सारे हमारे पॉट में खुद से पर्सिलिन के प्लांट हो गए हैं तो सब कटिंग में बहुत सारा ली हूँ और सभी में मैं कटिंग को होल बनाने के बाद लगा रही हूँ। तो मैं रूट वाला भी लगा रही हूँ, कटिंग वाला भी लगा रही हूँ और बहुत सारे सीड भी हमारे पास हैं तो मैं इन सभी प्लांट को इसमें लगा करके और सीड भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बहुत तेज़ी से प्लांट भी हो जाएगा और ये प्लांट भी बहुत तेज़ी से लग जाएगा दोस्तों। इस प्लांट को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, सनलाइट में ही इसमें फ्लावर खिलते हैं दोस्तों। बेबी टियर के देखिए प्लांट है, इसे भी मैं एक पॉट में लगा देती हूँ। मेरे सभी पॉट में खुद से हो जाते हैं। इस प्लांट से तो मैं परेशान हूँ दोस्तों, फिर भी मैं अब इसे फेंकना नहीं चाहती थी इसलिए मैं इसे एक छोटे से पॉट में लगा दी हूँ। अब सभी हमारे पर्सिलिन के प्लांट छोटे पॉट में भी लग गए तो आप किसी भी तरह के पॉट में इस प्लांट को लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप नहीं लगाए हैं तो इस प्लांट को कहीं से भी ला करके या तो कटिंग कहीं से लाइए या नर्सरी से इस प्लांट को आप एक बार लाइए और अपने गार्डन में सदा के लिए इस प्लांट को सेव करके रख लीजिए। तो देखिए मैं सभी प्लांट को लगा दी और इस प्लांट में आप पानी की भी अभी 3-4 दिनों तक कभी कोई ज़रूरी नहीं है तो मैं इसमें 3-4 दिन पानी नहीं दूंगी। इसके बाद इसकी मिट्टी चेक करके मैं पानी डालूंगी। देखिए मिट्टी को सूखने डाल दी और
अब झाड़ू से मैं अपने गार्डन की सफाई कर रही हूँ। और जो हमारा जो डस्ट होता है इसमें हमारे गार्डन का जो काम करते समय, उन सभी को मैं जमा करती हूँ। और इसमें कोई भी प्लास्टिक का कचरा होता है उसे मैं कचरे में डाल देती हूँ, और जो मिट्टी है सभी को मैं कंपोस्ट बिन में डाल रही हूँ। इस तरह से आप भी अपने गार्डन का हर एक छोटा छोटा सामान का अपने ही गार्डन में यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा किचन वेस्ट है उसमें मैं मिट्टी डाल दी हूँ हमारे गार्डन के लिए। ये फर्टिलाइजर भी बन रहा है दोस्तों। तो मैं देखिए पूरे रेडी कर ली हूँ पर्सिनिन प्लांट को। आप भी फटाफट से जाइए और इस प्लांट को ज़रूर लगाइए दोस्तों। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डन।